ओम शांति। मीठे प्यारे बच्चों, आज छुट्टी का दिन ख़त्म हुआ। अब संडे, आज संडे रविवार। आज कौन सा डे है? मंडे, मन डे। तो मन को ठीक रखने का डे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, याद है लोग को? तो प्यारे मीठे भाइयों बहनों, कल की मुरली में क्या शब्द था? मैं, मेरा। मैं और मेरा। मेरा। मैं कौन? मेरा कौन है ना? मेरा पापा। तो मैं जब भी आए तो क्या बोलना? मैं आत्मा। और मेरा आए तो मेरा बाबा। तो कल किस किस चीज़ को तुम लोग दोनों मैं बोली है? जैसे बोली मेरा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं नेता हूँ, मैं प्रजा हूँ। अब मेरा मेरा क्या क्या बोली? मेरा बुक, मेरा पेन, मेरा कलर है, हाँ, अगर हम ढूंढ रहे थे तो पेंसिल वाले, मेरा पेंसिल। मेरा पेंसिल मतलब पेंसिल से क्या हो गया है? अट्रैक्शन हो गया, मोह हो गया। अगर वो पेंसिल भुला जाएगा तो फिर रोना चालू। तो कोई भी चीज़ को यूज तो करना है, सब कुछ करना है, लेकिन मैं और मेरा में फंसना नहीं है। ठीक है? बाबा का भोग भी आ गया है। चलिए 1 मिनट बाबा को याद कर लीजिए। शुद्ध संकल्प कर लीजिए। प्यारे बच्चों, जाने से पहले भोजन बनाते समय भी माताएं और बच्चों के लिए शुद्ध संकल्प करना है। कोई नेगेटिविटी घर में नहीं रहनी चाहिए। बोलिए, मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मतलब सभी शक्तियाँ मेरे अंदर है। भगवान की सभी शक्तियाँ मेरे अंदर है। शेर का बच्चा शेर, तो शिव बाबा का, भगवान का बच्चा शक्तिशाली होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? निर्भय भी होना चाहिए। कोई भयभीत नहीं, है ना? कालों के काल महाकाल की संतान है। बोल बम के नारा बा, बाबा एक सहारा बा, है ना? सहारा ऐसे लोग करते हैं ना, नारा लगाते हैं ना, भगवान मेरा साथी है ना? और भगवान से किरणें निकलकर मुझ आत्मा से चारों तरफ फैल रही है। आपके घर में पॉजिटिविटी फैल रही है। बच्चे बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान बन रहे हैं। थैंक यू बाबा, मीठे बाबा, आपने हमें इतनी शक्ति प्रदान करी। छोटा सा मेडिटेशन स्कूल जाने से पहले ही कर लेना है। सुबह सुबह सो के उठेंगे उस समय करना है, स्कूल जाने से पहले भी करना है ना? ओम शांति। ले लेंगे। तो आज की मुरली में देखो, कल का मुरली का 2 शब्द क्या था? मैं और आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। तो 2 चीज़ आज शब्द उठाएंगे, बदबू और सुगंध। क्या उठाएंगे? अगर कोई खराब काम कर रहे हैं तो क्या होगा? बदबू फैल जाएगा। अगर कोई अच्छा काम, पुण्य काम किए हैं तो क्या होगा? सुगंध, खुशबू फैल जाएगा। बदबू खुशबू, बदबू खुशबू, बदबू खुशबू, बदबू खुशबू। खुशबू भी बोलते हैं सुगंध को, खुशबू बदबू। क्या होगा आज का? तो लिस्ट बनाएंगे पूरा दिन भर में ऐसा क्या क्या कर्म किए हैं जिससे बदबू फैला है, और ऐसा क्या क्या काम किए हैं जिससे खुशबू फैला है। एक पेज लेंगे, उसमें बीच में लिखेंगे खुशबू, एक में लिखेंगे बदबू, और बीच में लाइन खींचेंगे और दिन भर अपनी एक्टिविटी चेक करेंगे कि हमने क्या क्या किया। कुछ भी आपको दूसरों की भी अगर कोई अच्छी चीज़ लगे तो उसको खुशबू में ऐड कीजिए। अगर दूसरों की कोई चीज़ आपको बुरी लगती है तो उसको बदबू में ऐड कीजिए, ताकि दूसरों में वो बदबू है तो हमारे में तो वो बदबू नहीं है ना। हमको बदबू से खुशबू में उसको परिवर्तन कर देना। और
आज की मुरली में यही याद रखेंगे। और बाबा ने आज बहुत ही सुंदर कहा, निर्भयता का स्लोगन, निर्भयता और नम्रता ही योगी और ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। आप अगर योगी हैं और ज्ञानी हैं तो निर्भयता और खाने पीने का पूरा परहेज रखना है। आप जान रहे हैं बरसात का समय है ना, शुद्ध सात्विक घर का भोजन करना है प्यारे बच्चों। बहुत अजीब सी, आप जब रिसर्च करने जाएंगे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर में बिकती हुई दिखेंगी, लेकिन बहुत हाइजेनिक चीज़ खाना है आपको, है ना। बहुत ध्यान से शुद्ध चीज़ खाना है। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, बदबू और खुशबू। और आज का जो कहानी है वो है मूर्ति पूजा। क्या है ये कहानी, क्या कहती है, किसी धर्म सभा में एक बार कुटिल और दुष्ट व्यक्ति मूर्ति पूजा का उपहास कर रहा था। तो मूर्ख लोग मूर्ति पूजा करते हैं, क्या कह रहा था, तो एक पत्थर को पूजते हैं। तो पत्थर तो निर्जीव है जैसे कोई भी पत्थर, तो हम तो पत्थरों पर पैर रखकर चलते हैं, सिर्फ मुखड़ा बनाकर पता नहीं क्या हो जाता है उस निर्जीव पत्थर पर जो पूजा करते हैं। पूरी सभा उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। तो स्वामी विवेकानंद भी उस सभा में थे। कोई टिप्पणी नहीं की, बस सभा खत्म होने के बाद इतना कहा कि अगर आपके पास आपके पिताजी की फोटो हो तो कल सभा में लाइएगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने पिता की फ्रेम की हुई हड्डी बड़ी तस्वीर लेकर आया। उचित समय पाकर स्वामी जी ने उससे तस्वीर ली, जमीन पर रखा और उस व्यक्ति से कहा कि इस तस्वीर पर थूकिए। आदमी भौचक्का रह गया, गुस्साने लगा, बोला ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, इस पर हम कैसे थूक सकते हैं। तो स्वामी जी ने कहा तो पैर से छूइए, नहीं थूकना है। तो व्यक्ति आग बबूला हो गया कि कैसे आप यह कहने की धृष्टता कर सकते हैं कि मैं अपने पिताजी की तस्वीर का अपमान करूं, लेकिन यह तो निर्जीव कागज का टुकड़ा है। स्वामी जी ने कहा तमाम कागज के टुकड़े हम पैरों तले रौंदते हैं, लेकिन यह तो मेरे पिताजी की तस्वीर है, कागज का टुकड़ा नहीं है। इन्हें मैं पिता ही देखता हूँ। उस व्यक्ति ने जोर देते हुए कहा, इनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हंसते हुए स्वामी जी बोले, हम हिंदू भी मूर्तियों में अपने भगवान देखते हैं, इसलिए पूजते हैं। पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर स्वामी जी की तरफ ताकने लगी। समझाने का इससे सरल और अच्छा तरीका क्या हो सकता है। मूर्ति पूजा और द्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म की उपासना सरल नहीं होती क्योंकि उसे देख नहीं सकते। ऋषि मुनि ध्यान करते थे, उन्हें मूर्तियों की जरूरत नहीं पड़ती थी, आंखें बंद करके समाधि में बैठते थे। वह दूसरा ही समय था। अब उस तरह के व्यक्ति नहीं रहे जो निराकार ब्रह्म की उपासना कर सके, निराकार को पहचान सके, ध्यान लगा सके। इसीलिए साकार आकृति रख ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान निराकार जब करेंगे तो ध्यान तो ऐसे ही भटका हुआ है। अभी नेगेटिविटी इतनी है चारों तरफ, लोगों का ध्यान केंद्रित एक जगह केंद्रित नहीं है। तो भावों में ब्रह्म को अनेक देवी देवताओं के रूप में देखते हैं, भक्ति में तल्लीन होते हैं तो क्या अच्छा नहीं करते। माता पिता की अनुपस्थिति में जब हम उन्हें प्रणाम करते हैं तो उनके चेहरे को ध्यान में ही तो लाकर प्रणाम करते हैं ना। चेहरा साकार होता है और हमारी भावनाओं को देवताओं और देवियों के भक्ति में ओतप्रोत कर देता है। मूर्ति पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी भावनाएं क्या रहे, पवित्र रहे। तो आज की मुरली से आपको क्या सीख मिला कि अगर कोई उल्टा पुल्टा बोलता भी है धर्म के प्रति या कुछ भी, तो समझाने का तरीका होना चाहिए। और बच्चों, प्यारे बच्चों को भी, पेरेंट्स भी, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों को भी समझाने का तरीका होना चाहिए। कुछ सटीक एग्जाम्पल और कोई प्रिंसिपल से आप उसको स्टोरी के माध्यम से समझाएंगे तो वो जल्दी समझ जाएगा और उससे लड़ाई झगड़ा या क्रोध की परिस्थिति भी पैदा नहीं होती है। कितना सुंदर तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने उन लोगों को समझाया। तो आज की मुरली से दो शब्द याद रखेंगे, बदबू और खुशबू। वो लोग कौन सा काम कर रहे थे, बदबू वाला, और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, खुशबू वाला। तो आज दिन भर अपनी एक्टिविटी चेक करेंगे तो ये आध्यात्मिक पावर्स आपको आज दिन भर भगवान से मिलेगी। भगवान को याद करेंगे, मनमना भाव रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं। अब स्कूल जाने का समय हो गया है, आज स्कूल भी है, आज मंडे है
कल फ्रेंडशिप बैंड भी था। भगवान को सच्चा दोस्त बनाना है ना। और आज सोमवार का दिन है, तो सोम भगवान से अपने सर्व संबंध भगवान से जोड़ने हैं। तमेव माता च पिता तमेव, है ना। वो भगवान को याद करते रहिए। जो लोग बोलते भी रहते हैं ना, बोल बम बोल, लगातार बोलते हैं, है ना। ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव, इस तरीके से और भी बहुत नाम जप लोग करते हैं। भगवान की याद में रहिए। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, निर्भय रहिए। ओम शांति। आप बहुत शांत स्वरूप आत्माएं हैं। दिन भर याद रखें। थैंक यू।